28 नवंबर स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं और 28 नवंबर स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 28 नवंबर को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 28 नवंबर को स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पेपर में पूरे 34 नंबर फोड़ सकते हैं, पूरे 34 नंबर आप अचीव कर सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, वो आपको यहां पर अंकों में लिखना है और यहां पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या आपको 3 दी गई है, यानी टोटल 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, विद सॉल्यूशन मिलेंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। और पेपर में टोटल जो प्रश्न हैं वो आपको 2 दिए गए हैं और जो टाइमिंग है, समय है 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। तो 3 घंटे 15 मिनट में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का ये पेपर आपको हल करना है। पूर्णांक आप देख सकते हैं 34 नंबर का पेपर होने वाला है। अगर आपको भी 28 नवंबर स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पेपर में पूरे 34 नंबर अगर आपको लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का ये पेपर है। आपकी स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर है जो आपके 28 नवंबर को होने वाला है। तो पेपर को अच्छे से आपको तैयार करना है। पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलेगा और पेपर का कोड आप देख सकते हैं 910। ये आपके स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पेपर का कोड है और सीरियल नंबर आपको यहाँ पर दे रखा है 134496। और सामान्य अनुदेश है, ये पढ़ सकते हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक है, रोल नंबर है वो अवश्य लिखें। तो रोल नंबर यहाँ पर आपको अंकों में लिखना है, यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। तो सबसे पहले पेपर के अंदर आपको प्रश्न संख्या 1 दिया गया है जिसमें आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों का विद सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो पेपर में सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है, इसमें टोटल 6 प्रश्न दिए गए हैं आपको और सारे प्रश्न आपको विद सॉल्यूशन मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी अति लघुतरात्मक प्रश्न दिए गए हैं आपको। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके कि कल्पना लोक में उड़ान है वो किस अवस्था का सूचक है। तो कल्पना लोक है उसमें उड़ान है वो किस अवस्था का सूचक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपके किशोरावस्था। तो इसमें आपको क्या लिखना है, किशोरावस्था लिखना है। तो किशोरावस्था है वो आपका करेक्ट उत्तर होगा। ओके, ये आप साथ साथ में लिख सकते हैं। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा है वो किसका विकास करती है। तो शारीरिक शिक्षा है वो किसका विकास करती है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का विकास करती है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। व्यक्ति का आएगा यहाँ पर, व्यक्ति का सर्वांगीण और विकास करती है, ये आपको लिखना है इसमें, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। यानी शारीरिक शिक्षा है वो किसका विकास करती है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है, ये आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न दे रखा है कि किस प्रकार के प्रदूषण से श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं। तो किस प्रकार के प्रदूषण से श्वसन संबंधी रोग हैं वो हो जाते हैं। तो उस प्रदूषण का नाम क्या है आपके वायु प्रदूषण। तो इसमें आपको क्या लिखना है, वायु प्रदूषण आपको लिखना है। ओके, वायु प्रदूषण है वो आपका सही उत्तर होगा। 4 नंबर प्रश्न है आपके कि किसे जीवन का सूत्र माना गया है। तो जीवन का जो सूत्र है वो किसे माना गया है। तो जीवन का सूत्र है सत्य को माना गया है। तो इसमें आप सत्य भी लिख सकते हैं। और जीवन का जो सूत्र है वो कर्म और त्याग को माना गया है। तो इसका उत्तर कर्म और त्याग भी हो सकता है। तो इसमें कर्म और त्याग भी आप लिख सकते हैं, कर्म और त्याग। और उसके बाद में आप जिम्मेदारी को भी मान सकते हैं,
जिम्मेदारी को भी आप मान सकते हैं। तो इसके 3 उत्तर हो सकते हैं। ओके, यानी एक तो सत्य हो सकता है, जीवन का जो सूत्र है वो हम किसको मान सकते हैं, सत्य को मान सकते हैं, कर्म और त्याग को मान सकते हैं और जिम्मेदारी को मान सकते हैं। तो ये तीनों ही आपको याद करने हैं। उसके बाद में 5वां है आपके कि वसा के प्रमुख स्रोत लिखिए। तो वसा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, एक तो आपके घी है और उसके बाद में एक आपके मक्खन है, तो घी भी आपका उत्तर है, मक्खन भी आपका उत्तर है, और एक हो जाएगा आपके तेल और एक हो जाएगा आपके मांस आदि। ये सब क्या हैं, ये सब वसा के स्रोत हैं। यानी घी है, मक्खन है, तेल है, मांस है, ये सब किसके स्रोत हैं, ये सब वसा के स्रोत हैं। और 6ठा प्रश्न दे रखा है कि जीवनदायिनी गैस कौन सी है। तो जीवनदायिनी गैस है वो किसे माना गया है, O2 को माना गया है, ऑक्सीजन गैस को माना गया है। तो जीवनदायिनी गैस कौन सी है, ऑक्सीजन गैस है, O2 है। तो 6 प्रश्न है, इनके सॉल्यूशन मैंने दिए हैं, अच्छे से आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में देखिए लघुतरात्मक प्रश्न दे रखे हैं। तो लघुतरात्मक में यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 नंबर का है। तो पहला प्रश्न आपको क्या पूछा गया है कि स्वस्थ शरीर से हमारा क्या तात्पर्य है। तो स्वस्थ शरीर से आपका क्या अभिप्राय है या फिर स्वस्थ शरीर किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर मैं आपको लिखवा रहा हूँ, साथ साथ में आप लिख लेना कि स्वस्थ शरीर से तात्पर्य केवल रोग मुक्त रहने से नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से फिट और संतुलित होने से है। ओके, यानी स्वस्थ शरीर से आपका क्या तात्पर्य है, तो स्वस्थ शरीर से हमारा यह तात्पर्य है कि केवल रोग मुक्त रहने से नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से फिट और संतुलित होने से है। तो ये इसका उत्तर आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है कि वायु प्रदूषण से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वायु प्रदूषण से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक तो फेफड़ों के रोग हो जाते हैं, एक हृदय रोग हो जाता है, एक श्वसन संक्रमण हो जाता है जैसे खांसी है, आंखों में जलन, सिर दर्द, ये आपको इसमें लिखने हैं। तीसरा प्रश्न है पोषक तत्वों का महत्व बताइए। तो पोषक तत्व हैं उनके क्या क्या महत्व हैं, एक तो शरीर का विकास, एक शरीर में ऊर्जा व ऊष्मा प्रदान होती है, और तीसरा है स्वस्थ जीवन शैली का निर्माण होता है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, शरीर का विकास होता है, शरीर को ऊर्जा व ऊष्मा मिलती है, और तीसरा है स्वस्थ जीवन शैली का निर्माण होता है। उसके बाद में देखिए 4 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है। तो इसमें प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बताना है और इसकी जो अवधारणा है वो आपको स्पष्ट करनी है। 5वां प्रश्न है कि खेलों के माध्यम से कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। तो खेलों के माध्यम से कौन कौन से गुण है वो विकसित होते हैं, वो गुण आपको लिखने हैं। 6ठा प्रश्न है कि मूर्छा या बेहोशी आने पर अपनाए गए किन्हीं 4 उपचारों को लिखिए। यानी मान लीजिए आप बेहोश हो गए हैं तो आप कौन कौन से 4 उपचार कर सकते हैं, तो वो 4 उपचार लिखने हैं। 7वां प्रश्न है भोजन संबंधी 6 अच्छी आदतों का उल्लेख कीजिए। यानी भोजन संबंधी 6 अच्छी आदतें हैं उनको आपको उल्लेख करना है, वो आपको लिखनी है। 8वां प्रश्न है आपके वृक्षासन से क्या लाभ है। तो वृक्षासन से आपका क्या लाभ है, क्या लाभ मिलता है, क्या प्रॉफिट मिलता है, वो आपको इसमें बताना है। उसके बाद में देखिए निबंधात्मक प्रश्न है, और निबंधात्मक प्रश्न है प्रत्येक प्रश्न आपके कितने कितने नंबर के हैं, 5-5 नंबर के हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको बताना है कि वृद्धि और विकास में अंतर है वो समझाना है। तो वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है वो आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है। तो शारीरिक शिक्षा का महत्व आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है कि व्यायाम करते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। तो व्यायाम करते समय कौन कौन सी बातें आप ध्यान में रखेंगे वो आपको लिखनी है। 4 नंबर प्रश्न है संतुलित भोजन किसे कहते हैं। तो इसमें आपको संतुलित भोजन की परिभाषा लिखनी है और इसको आपको परिभाषित करना है, और संतुलित भोजन के जो तत्व हैं उनका महत्व आपको स्पष्ट करना है। और 5वां प्रश्न है हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचारों का वर्णन कीजिए। तो हड्डी टूटने पर कौन कौन से प्राथमिक उपचार करेंगे तो उनका आपको वर्णन करना है। तो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है। पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।